सल्ले अला नबीना सल्ले अला मोहम्मदिन। डायरेक्टर जनरल इदारा तरक्कियात कराची जनाब मोहम्मद अली शाह साहब का खड़े होकर पुरतबाक इस्तकबाल करें। जनाब दयानतदारी और गैर जानिबदार रहते हुए मोहम्मद अली शाह साहब इदारे की शब रोज खिदमत कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास तो ज़्यादा शिकायतें इसी बात की आती हैं कि जी 20 साल पहले प्लॉट मिला था, उस वक्त किसी वजह से नहीं मिल सका तो मुतबादल दे दें। मुतबादल देने के लिए नई स्कीम के लिए लेकिन आ नहीं रही है पिछले 30 साल से, तो नई स्कीम होती नहीं है। उनको फिर एक के ऊपर एक वाला माहौल बन गया यहाँ पे भी ना। तो अल्लाह ने चाहा तो जैसी नई स्कीम आएगी तो इंशाल्लाह ये इशूज़ आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाएंगे। जो इस वक्त मुतसिब आला के हुक्म है उनको कंप्लाई करें, जो कोर्टों के थ्रू है उनको भी कंप्लाई करें, क्योंकि आपको पता है कि इसको अच्छा नहीं समझा जाता है मुतबादिल के काम को। इसमें ऐसा महसूस होता है कि जी कोई इंटरेस्ट है तो लोग सस्ती उसे ख़रीद लेते हैं मालिक से, और फिर उसमें कोई जो है वो एक करप्शन की तरफ जो है वो बल्कि दावत देते हैं ये वाले काम। तो इसमें जेन्युइन आदमी तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। अगर जेन्युइन कोई केस आ जाता है तो फिर हम भी आउट ऑफ दी वे जाके उसकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन अगर नज़र आ रहा होता है कि जी ये साहब आ ज़रूर हैं रोज़, लेकिन इसका मकसद कुछ और है, तो फिर उनको अवॉइड करते हैं। पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट हमारा जो है 2018 में गवर्निंग बॉडी से मंजूर हुआ था। उसका टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसकी मार्केटिंग जारी हो गई है। इंशाल्लाह इस महीने के आखिर में 21 नवंबर का इरादा है। मिनिस्टर साहब अवेलेबल हुए तो 21 नवंबर को इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, और उसके जो फॉर्म्स हैं दरख्वास्त फॉर्म्स भी मौजूद होंगे सिंध बैंक की तमाम शाखों पे, और मज़ीद स्कीमें इसके फ़ौरन बाद आना शुरू हो जाएंगी। हमारे पास जो मिसिंग एरिया था DPUD, इस सिलसिले में आज हम जमा हुए हैं, वो आ चुका है। अब हमें एक कंसल्टेंट रखना है इन हाउस। उसके लिए हम चाहते हैं टॉप ऑफ द लाइन जिस तरह के वफाकी हुकूमत का नेस्पाक है या और बड़े कंसल्टेंट हैं जो कि हमारे लिए एक अच्छी प्लानिंग बना सकें, अच्छे जो है डॉक्यूमेंटेशन लीगली हर चीज़ एग्जामिन करके हमें हेल्प आउट कर सकें। हम उनको हायर करें, जैसे हमने पाइप फैक्ट्री में EY वालों को हायर किया। तो अच्छे लोग आ रहे हैं हमारे साथ काम करने के लिए। इदारे की अल्हम्दुलिल्लाह ये रेपुटेशन रही है कि जो जितना काम किया वो डिलीवर किया। लोग MDA से मुतमईन नहीं होते हैं कि जी तेसा टाउन में कुछ ख़राबियाँ हो गई, LDA वालों ने आज तक नहीं, लेकिन KDA में ये शिकायत इस हद तक नहीं है कि जी लोगों को जो करके दिया वो जो कमिट किया वो डिलीवर किया। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो वादा जो है वो आप ही लोगों ने KDA की टीम नहीं निभाना है इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल आखिरी सवाल आपसे ये है मोहतरम कि ये पाइप फैक्ट्री का भी आपने ऐलान किया कि पाइप फैक्ट्री की जगह पर रिहायशी स्कीम ला रहे हैं, और ये फिर VIP जगह है, किस तरह प्लान करेंगे? नहीं, मैंने ये ऐलान नहीं किया। मैंने कहा ये लोग सोचते थे कि ऐसा हो। हम पाइप फैक्ट्री ही बहाल कर रहे हैं, और उसका यूनिट 2 भी सरजानी में इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। रिहायशी स्कीम के हवाले से आपने कहा VIP जगह, रिहायशी स्कीम सरजानी में आ रही है। सरजानी में सेक्टर 7B है हमारा, ग्रीन लाइन का जो स्टेशन है उसके बिल्कुल साथ। वहाँ पर 1700 फ्लैटों पे मुहित एक रिहायशी स्कीम की तामीर का आगाज़ किया जाएगा, जिसका नाम पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट मंजूर किया गया है, जो कि KDA का एक नुमाया प्रोजेक्ट होगा, जिसमें सारी सहूलियात इंशाल्लाह फराहम की जाएंगी, जैसे आज के किसी भी निजी प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग देखते हैं। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का यौम तशक्कुर इदारे तरक्कियात कराची डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह साहब के एजाज़ में ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई। आपके चैनल के तवज्जुह से ये बताता चलूँ कि DPUD KDA का हिस्सा था, लेकिन अब तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था। KDA 2016 में बहाल हुआ, 10 DG आए और चले गए, लेकिन ये सहरा मौजूदा DG सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के सर जाता है, जिनकी मेहनत DG मोहम्मद अली शाह साहब के सर जाता है, जिनकी मेहनत और जिनकी जद्दोजहद और जिनकी काविशों से वजह से DPUD KDA का हिस्सा बना, और DPUD आने से इदारे तरक्कियात कराची की रिकवरी में इजाफ़ा होगा, जिसकी वजह से मुलाजिमीन और अफसरान की तनख्वाहें जो हैं वो वक्त पर अदा होंगी। ऑल ट्रेड यूनियन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब और लोकल गवर्नमेंट सिंध और डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह साहब, मेंबर फाइनेंस शुजात हुसैन साहब,
सेक्रेटरी केडीए और इदारे के डायरेक्टर के बड़े ममनून और मशहूर हैं कि जिनकी दिन रात मेहनत और जिनकी जद्दोजहद की वजह से केडीए में डीपीयूडी जम हुआ। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। और शाह साहब ने जैसे अपनी तकरीर में बहुत सारी बातें की जिसमें मुलाजिमीन के इज्तिमाई हकूक़ में यूटिलिटी अलाउंस है और हमारे जो है वो मेडिकल के मामलात हैं और हमारे रिटायर्ड मुलाजिमीन के वाजिबात हैं जो LPR रिटायर्ड मुलाजिमीन को देने की खुशखबरी भी सुनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज का प्रोग्राम तो यौम तशक्कुर के तौर पे तमाम ऑल ट्रेड यूनियन ने मनाया है यहाँ पर, और मोहतरम जनाब डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह साहब को खुले दिल के साथ और एक बड़ी कसीर तादाद ने, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तमाम ऑल ट्रेड यूनियन एक एजेंडे पर जमा हुई हूँ, वो भी किसी को खराज तहसीन पेश करने के लिए। मैं नहीं समझता कि केडीए में आज से पहले इस तरह का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, बात यह कि तारीफ़ उसी की होती है जो कुछ कर रहा होता है। तो मोहम्मद अली शाह साहब ने महीनों के अंदर सालों का काम किया। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि महीनों के अंदर सालों का काम किया है। डीपीयूडी समेत कई और दीगर चीज़ें हैं जो उनके तवस्सुस से केडीए को मिल रही हैं। आज माली बहरान 10% रह गया है केडीए का, और वो मैं समझता हूँ कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही और केडीए इसी तरह सर्वाइव करता रहा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अब हमें मौका देना चाहिए। होता क्या है, हमने माजी में क्या देखा है, जब कोई डायरेक्टर जनरल सही डायमेंशन पे खड़ा होता है तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तबादलों की, तकर्रियों की मामला शुरू हो जाते हैं, जिससे इदारा डिस्टर्ब होता है। तो मेरी अपनी सोच है और तमाम यूनियनों का मौक़िफ़ है कि डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अली शाह साहब को एक अच्छा पीरियड देना चाहिए ताकि वो अपनी कारकर्दगी का खुलकर मुजाहरा कर सकें। सवाल आपसे ये मोहतरम, यकीनन देखिए सरकारी नदीम भाई, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। आप बुराई का इख्तिताम नहीं कर सकते, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि आप टोटल बुराई को ख़त्म कर दें। हाँ, आप उसे कम कर सकते हैं, उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ अभी जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं उन पे अमल हो रहा है। लैंड और रिकवरी बहुत अच्छी जनरेट हुई है। अगर रिकवरी 22 करोड़ जनरेट हुई है तो उसमें लैंड का किरदार होगा, और रिकवरी का दो भाई हैं, रिकवरी और लैंड। अगर ये दोनों मुश्तरका बेहतर अंदाज में काम करते हैं तो रिकवरी जनरेट होती है। उसी रिकवरी से मुलाजमीन की तनख्वाहों के और दीगर मसाइल हल होते हैं। तो शिकायत का जहाँ तक ताल्लुक़ है मैं मानता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। और हमारी मुश्तरका कोशिश ये है कि हम अवामुन्नास की शिकायत पर ऑल ट्रेड यूनियंस भी मुश्तरका एक्शन लें, ऐसी काली भेड़ों के ख़िलाफ़ जो चंद लोग होंगे, अक्सरियत नहीं है, वो चंद लोग होंगे, तो हम उन्हें एक्सपोज करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे अगर वो अवामुन्नास को परेशान करें। ऑल ट्रेड यूनियन कब तक चलेगी? देखिए, ऑल ट्रेड के लिए थी, आगे नहीं, ऑल ट्रेड यूनियन बहुत पहले से मौजूद है। देखें, मेरा सियासी नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट के मफाद में जो वर्किंग है वो अलग नहीं हो सकती। वो लेबर यूनियन की भी सेम है, एम्प्लॉइज़ यूनियन की भी सेम है, वर्कर यूनियन की भी सेम है, मजदूर यूनियन, फाइनेंस कमेटी, सबका एक नुकाती एजेंडा है, केडीए को सर्वाइव करना चाहिए, केडीए को तरक्की करना चाहिए। आज ये जो देखें, ये जो प्रोग्राम था, ये तारीख का पहला प्रोग्राम है जिसमें सब ने हिस्सा लिया और किसी को अप्रिशिएट किया, किसी को कोई एतराज़ नहीं था। एतराज़ क्यों नहीं था? एतराज़ के लिए भी वजह दरकार है, कोई वजह ही नहीं है। एक अच्छा डीजी मिला है, अच्छी वर्किंग हो रही है, अच्छा टीम वर्क काम कर रहा है, केडीए आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि उन छोटी छोटी जो खराबियां हैं, मैं मानता हूँ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से इज्तिमाई लोगों को नुकसान पहुँचता है, इज्तिमाइयत पर सवाल उठता है। तो हम तमाम लोग उस पर भी नज़र रखेंगे। हमें इदारे के अफसरान के हाथ मजबूत करने हैं और अपना रोल प्ले करना है। जो ट्रेड यूनियन का रोल होता है इंशाल्लाह वो हम प्ले करेंगे, और वो आप देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो तकरीब हुई है, यकीनन इसके रुएं रवां केडीए लेबर यूनियन के सरपरस्त आला हैं, और केडीए की बहाली में जो केडीए लेबर यूनियन ने किरदार अदा किया 2016 में असम्बली से पास करवाया, और केडीए डीओपीडी का जो जम करना है, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि केडीए लेबर यूनियन के सरपरस्त आला ने हुकूमत वक्त से, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर बल्दियात से और डायरेक्टर जनरल से जो काविशें और जो काम सरअंजाम लिए हैं वो खराज तहसीन हैं। और यकीनन इस वक्त तमाम यूनियनें जो मिलकर जद्दोजहद कर रही हैं वो काबिल सताइश हैं।
मगर हकीकत ये है कि जिसका सेहरा है उसको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाए, और उनकी रहनुमाई में अगर केडीए के अंदर कुछ काम करना है तो इंशाअल्लाह हुकूमत हमारे साथ है, और हुकूमत के ये रवां हैं और हुकूमत के कोऑर्डिनेटर हैं। इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि अशरफ भाई केडीए की फलाह और बहबूद के लिए जो भी काम कर सकते हैं तमाम यूनियनों को उनका साथ भरपूर। इसलिए बेस समझ रहा है कि जब केडीए को जूं का तूं बहाल किया गया था तो उस वक्त केडीए का पार्ट था मास्टर प्लान जब हटाया गया, वहाँ से निकाला गया, तो हमने एहतजाज किया, क्योंकि जूं के तूं का मतलब ये जैसे आपने छोड़ा था वैसे ही हमको दें। तो जो हमारा अर्लिंग का डिपार्टमेंट था, जो हमारी आमदनी का डिपार्टमेंट था, जो हमारी फाली के डिपार्टमेंट था, उसको आपने हदफ कर दिया। तो उस पर हमने एहतजाज किया और उसमें हमारी रहनुमाई जो की मोहतरम जनाब मिनिस्टर साहब ने, अशरफ साहब ने और वकार मेहंदी ने, तो अल्लाह ताला इनको उसकी जज़ा देगा। और हमारी ख्वाहिश ये कि बिल्डिंग कंट्रोल को वापस और लियारी और मलीर को वापस जिस तरह केडीए का था, पूरे एशिया के अंदर कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें 3 अथॉरिटियाँ हों, ये सियासी बुनियादों पर रखा गया था, इसको वापस किया जाए। केडीए जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीब की जो बुनियाद रखी है तमाम यूनियंस ने, वो मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन सी बात है कि, और मेरी ख्वाहिश यही है कि हम इस केडीए के बेहतरी के लिए और इस शहर की बेहतरी के लिए हम तमाम लोग यकजा होकर काम करें। जब डिपार्टमेंट अच्छा हो जाएगा तो एम्प्लॉइज़ भी ऑटोमेटिकली बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। जब तक हम टुकड़ी में बैठे रहेंगे ये कभी भी है ना हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आज एक अच्छा इक़दाम हुआ है जनाब मोहम्मद अली शाह साहब डीजी साहब की वजह से, तो मैं समझता हूँ इसको कायम रहना चाहिए। और मैं सबसे पहले इस बात को आगे बढ़ाऊँगा कि हम सबको इकट्ठे होकर इस केडीए के लिए काम करना है। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से जो बात है, मेरा जो मुकदमा है उस मुकदमे में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये चीज़ हमारे हवाले कर दी जाए या वो चीज़ हवाले कर दी जाए। उस मुकदमा में की सिर्फ एक प्रेयर है, वो ये है कि 2016 के अंदर जो सिंध असेंबली से एक्ट पास हुआ है उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। और उस अमल दरामद के लिए वाज़े तौर पे उस एक्ट में लिखा हुआ है कि केडीए को 2002 की हैसियत से जी मैं बिल्कुल सबको, मैं पहले भी दावत दे चुका हूँ, अभी भी दावत देता हूँ कि इस मामले के अंदर तमाम हम लोगों को, अगर इदारे को और शहर को बेहतर करना है तो हम सबको एक होकर चलना पड़ेगा। और जब हम एक हो जाएंगे तो तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिकली हल होती जाएंगी। जब शहर अच्छा होगा, इदारा अच्छा होगा तो एम्प्लॉइज़ भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी वापस आनी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि केडीए अगर खुशहाल होगा तो कराची खुशहाल होगा। कराची की तरक्की केडीए की तरक्की, और केडीए की तरक्की नहीं होगी कराची की तरक्की कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी केडीए में जम होना चाहिए। और हम खराज तहसीन अदा करता हूँ कि इन डीजी के सर ये सेरा लिखा था कि उन्होंने डीपीडी कराए। दूसरे डीजी ने भी बहुत काम किए, लेकिन किस्मत उनकी के सेरा उनके सर नहीं बना।